बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपने मेरे टाइटल पे देखा कि दुआ ज़ारा अल्लाह के फजल करम से अब रिकवर्ड हो गई है और पुलिस ने रिकवर्ड कर लिया है और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये कुछ घंटों में कराची आ जाएगी। अच्छा, बात करने का मकसद ये है कि इस पूरे सिनेरियो में 3 महीने की जद्दोजहद में जो मैं जिसको क्रेडिबिलिटी देना चाहूँगा वो जो है वो मैं समझता हूँ कि उनके वालिद साहब हैं, मेहंदी अली काज़मी। अगर उनकी एफ़र्ट्स ना होती, उनकी वो इस तरह से जो है मतलब जिस तरह से उनकी आपने चेहरे के हालत देखे थे जब वो 3 महीने पहले जब वो अगवा हुई थी और इन 3 महीने का जो पीरियड मतलब जो पीरियड इन्होंने गुज़ारा इनकी वाइफ़ ने और इन्होंने जो गुज़ारा वो किसी अंगारों पे चलने से कम नहीं था। और रिकवर करने में भी जो है इनके वालिद का बहुत बड़ा किरदार है। अगर वो शुरू दिन से लेकर अभी तक पीछा नहीं छोड़ते तो ये बच्ची कब की बिक चुकी होती। और हमारे सीनियर सहाफ़ी इकरारुल हसन, बहुत से घटिया तरीन यूट्यूबर जो अपने चंद व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए जो है उनके खिलाफ बात कर रहे हैं कि भाई उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से बात क्यों नहीं की, एयरवाई से बात क्यों नहीं की। अरे भाई, वो इकरारुल हसन है, वो ब्रांड है, ठीक है। वो अगर मेरे जैसे छोटे चैनल पे भी आके बोल देगा ना कि दुआ ज़ारा किडनैप है तो पूरी पाकिस्तान जो है ना उसकी बात मानेगी। उसके लिए ज़रूरी नहीं है बड़ा प्लेटफॉर्म हो या छोटा प्लेटफॉर्म हो। वो इकरारुल हसन खुद बहुत बड़ा ब्रांड है, वो प्रोग्राम से भी बड़ा है इकरारुल हसन। तो फाइनली उस चीज़ को जो है आपने जिस तरीके से बोला कि सरेआम में नहीं बात कर रहे, वो एयरवाई पे बात नहीं कर रहे, वो अपने चैनल पे बात कर रहे हैं, मतलब टांग खींचने वाली बातें करते रहे। तो उन सब का जो है अब हशर बुरा होने वाला है जो जिसने ज़हीर का साथ दिया, ज़हीर गैंग का साथ दिया। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये ज़हीर का जो एक नेटवर्क है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये गुजरात में वाक़ है। इस गैंग का नाम है मेरे ख़्याल से शायद गोगा गैंग। और अब सारी चीज़ें खुल के सामने आएँगी। खाली ये दुआ ज़ारा रिकवर्ड नहीं हुई है। इंशाअल्लाह इस कौम की जितनी भी बेटियाँ, जितनी भी मतलब जो घरों से गई थी, जिनका कोई केस ही दर्ज नहीं हुआ था। ज़ाहिर है वालिदैन ने पीछा छोड़ दिया, पीछा नहीं किया, वो समझे हमारी बेटी भाग गई। तो इंशाअल्लाह ताला वो सब मंज़र आम पे आएँगे और उन सबको बाज़ियाब कराएँगे इस केस के बाद। तो मैं ये समझता हूँ कि दुआ ज़ारा जो है वो इस टाइम जो है वो फिज़िकली तौर पे जो रिकवर्ड हो गई है, लेकिन मेंटलिटी तौर पर उसको इस तरह से इंजर्ड कर दिया गया है अंदर से, इस तरह से ज़हर भर दिया गया अपने घरवालों के खिलाफ, इस तरह से तो उसको तकरीबन कराची पहुँच के घर पे तकरीबन 2-3 महीने लगेंगे उसको सेटल्ड होने में। बहरहाल एक बार फिर मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि दुआ ज़ारा इस टाइम रिकवर्ड हो गई है, बाज़ियाब हो गई। इससे पहले भी कई बार हुई थी, लेकिन अब जो है मैं ये समझता हूँ कि अब वो बिल्कुल सही तरीके से रिकवर्ड हुई है, बिल्कुल सही तरीके से बाज़ियाब हुई है। झूठ के पाँव नहीं होते, वो सारी चीज़ें जो है ना सीटीडीआर में आ चुकी हैं कि ज़हीर खुद कराची से उसको लेके गया था। क्योंकि ये चीज़ तो पहले दिन से किसी एक मैं ये समझता हूँ एक दानिश्वर अक्लमंद इंसान को हज़म ही नहीं हो सकती थी कि वो अकेले जा सकती, कराची से लाहौर। तो वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं और अभी बहुत सी चीज़ें मंज़र आम पे आएँगी, अभी तो खाली ज़हीर मंज़र आम पे आया है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये पूरा गोगा गैंग जो अपने आप को रियासत से भी बड़ा समझता था, भई रियासत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। रियासत, अदलिया, सिक्योरिटी एजेंसीज़ ये आपको जो है ना हलक में घुस के जो है ना आपसे सारी चीज़ें उगलवाएँगी, सारी चीज़ें निकलवाएँगी। ज़हीर साहब, आप जो समझते हो ना, आपने जो पूरे पाकिस्तान को जेब में रखा हुआ था ना, अब आपका टाइम ख़त्म हुआ और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ लांडी जेल के रेड कारपेट पे आपका वेल इस्तकबाल किया जाएगा, आपको जामी श्री भी पिलाया जाएगा और आपके साथ जामी श्री के जो शौकीन ख़वातीन जो घटिया तरीन यूट्यूबर हैं, उनको भी जो है हम जो है गन्ने के रस से और ये सारी चीज़ों से इस्तकबाल करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उन सब का जो है उन स वो सारे लोग ऑन स्क्रीन आएँगे जिन्होंने ज़हीर का साथ दिया और मेहंदी अली काज़मी को डिमोटिवेट किया। क्योंकि ये लोग अगर बीच में नहीं पड़ते, बहुत बहुत दफ़ा जो है काफ़ी यूट्यूबर ने इस केस को बहुत कमज़ोर करने की कोशिश की। लेकिन
मैं शुक्रगुज़ार हूँ इकरारुल हसन साहब जैसे सहाफ़ी का, मायरा अली जैसी सहाफ़ियों का, अपना अल्लाह भला करे, सैयद अली हैदर जैसे सहाफ़ी आज भी हमारे मुल्क में, और इस तरह के हमारे काफ़ी मतलब पुलिस के एहलकार, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़, हमारी अदलिया आज भी जो है हम पाकिस्तानियों को उन पे नाज़ है, उन पे फ़ख्र है, हम उन पे भरोसा करते हैं, और ये पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल कायम कर दी है। सब में ज़्यादा मेहंदी अली काज़मी ने, जो बिल्कुल भी जो है ना डटे रहे अपने मौक़िफ़ पे, वो 1 इंच भी जो है ना पीछे नहीं हटे। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।